नमस्कार, सुप्रभात। आज की इस वीडियो में हम स्नातक प्रथम वर्ष में निर्धारित त्रातार्जुनीयम के आगे के श्लोकों के बारे में जानेंगे। पहली वीडियो में हमने आपको अपनी किताब में से 5 श्लोकों के अर्थ कराए थे। अब उसके आगे से श्लोक देखेंगे कि निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा क्वै भूपति नाम चरितम क्वै जंतवा तव अनुभावो अयम अवेदी यत् मया निगूढ़ तत्वम ने वर्तम विदुषा। निसर्ग दुर्बोधम यानी कि यहाँ पर जो वनेचर है वो राजा युधिष्ठिर से कहता है कि हे राजा युधिष्ठिर, निसर्ग दुर्बोधम स्वभाव से ही कठिन, अबोध माने ना जानने योग्य, विक्लवः अविक्लवः यानी कि व्याकुल, और क्वै माने कहाँ, भूपति नाम माने राजाओं का, चरितम माने चरित्र, क्वै माने कहाँ, जंतव्य माने प्राणी, तब अनुभावो अयम अवेदी, तब माने तुम्हारा, अनुभावो माने प्रभाव, अयम माने यह, वेदी माने जाना है, यत् माने जो, मया माने मेरे द्वारा, निगूढ़ तत्वम ने वर्तम विदुषाम। निगूढ़ तत्वम यानी स्वभाव से ही कठिन, ने वर्तम नीति के मार्ग को, विदुषाम माने शत्रुओं के, कि हे राजा युधिष्ठिर, निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्वा, कहा तो स्वभाव से ही कठिन, ना जानने योग्य राजाओं का चरित्र, और कहा अबोध विक्लवा जंतवे क्वा, और कहा मुझ जैसा तुक्ष प्राणी, मया विदुषाम निगूढ़ तत्वम ने वर्तम यत् अवेदी, मया माने मेरे द्वारा, विदुषाम माने शत्रुओं के, निगूढ़ तत्वम जिस पूर्ण तत्व को, जिस राजनीति के मार्ग को, यत् अवेदी जो जाना है, अयम तब अनुभव है, इसमें आपका ही प्रभाव है, कि हे राजा युधिष्ठिर, कहा तो स्वभाव से ही ना जानने योग्य राजाओं का चरित्र, और कहा मुझ जैसा तुक्ष प्राणी, मेरे द्वारा जो राजा दुर्योधन की राजव्यवस्था के बारे में जो मैंने जाना है, उसकी राजनीति को जो मैंने जाना है, उसमें हे महाराज युधिष्ठिर, उसमें आपका ही प्रभाव है। विशंक मानो भवतय पराभवम नृपासन स्तो वनादिवासिने दूरोदर छद्मजिदाम समीहते नयेन जेतुम जगति सुयोधने। बहुत सुंदर श्लोक, कि यानी इस श्लोक में वनेचर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो दुर्योधन, जिस दुर्योधन ने जिस पृथ्वी को, जिस राज्य को जुए और छल कपट से जीता था, आज वह कपटी दुर्योधन उस पृथ्वी को किससे जीतना चाहता है? नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। कहीं भी आप देखोगे हमेशा दुर्योधन का नाम दुर्योधन यानी कि दुर का जो अर्थ होता है वो बुरे के लिए प्रयोग में आता है, और यहाँ महाकवि भारवी ने अपने त्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में दुर्योधन के लिए सुयोधन शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जो दुर्योधन है उसने अपनी राजव्यवस्था में उसने परिवर्तन किया है, जो उसने जुए और छल से जीता था, आज वो उसको राजनीति के नाम से यानी कि कहते हैं ना अच्छे कार्यों में लगा करके उस पृथ्वी को जीतना चाहता है। कि विशंक मानो की आशंका करते हुए, भवते माने आपके, पराभवम यानी पराजय की, नृपासन स्तो अपि राज सिंहासन पर स्थित होने पर भी, वनाधिवासिना जंगल में निवास करने वाले, दूरोदर चित्ताम यानी जुए और छल से जीती गई, समीहते माने चाहता है, नयेन माने नीति से, जेतुम माने जीतने का, जगतिम माने संसार में, और सुयोधन माने दुर्योधन, कि वो दुर्योधन जिसको उसने नीति जुए और छल से जीता था, आज वो उस पृथ्वी को वो किससे जीतना चाहता है? नीति से जीतना चाहता है। नृपासन स्था अपि यानी कि राज सिंहासन पर स्थित होने पर भी, दुर्योधन आज राज सिंहासन पर स्थित है, फिर भी वो आपसे, जंगल में रहने वाले, वन में निवास करने वाले आपसे, हे महाराज युधिष्ठिर, आपसे वो क्या रहता है? भयभीत रहता है, और उसको आपसे होने वाले पराजय की आशंका रहती है, इसलिए दूरोदर छद्मजिदाम जुए और छल से जीती गई पृथ्वी को, नयेन माने नीति से, जेतुम माने जीतने का, समीहते माने
समम महात्मवी, कि वरम माने श्रेष्ठ है, विरोध माने विरोध भी, समम माने साथ, महात्मवी माने महात्माओं के साथ। ये सूक्ति अधिकांश में परीक्षा में पूछी जाती है कि वरम विरोधो अपि समम महात्मवी, कि महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी कल्याणकारी होता है, लेकिन दुष्टों के साथ की गई मित्रता अंत में दुखदायी होती है। कि तथापि जगहासे भवज्जिगीषया, इतना होने पर भी वह कपटी दुर्योधन भवज्जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से गुण संपदा, गुण रूपी संपत्ति, सुब्रम माने श्वेत, यशय माने यश को, तनोति माने फैला रहा है, भूतिम समुन्नयन अनार्य संगमान, भूतिम यानी कल्याण को चाहने वाला, उन्नति को चाहने वाला, ऐश्वर्य को चाहने वाला, सम उन्नयन अनार्य संगमान यानी दुष्टों के साथ की गई मित्रता की अपेक्षा महात्मवी समम, महात्माओं के साथ किया गया जो विरोध है, अपीस वरम को श्रेष्ठ माना जाता है। यानी व्यक्ति को कभी भी दुष्टों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, चाहे हम महात्माओं के साथ विरोध हम कर लें। कृताड़ी सण वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपा पदवीम प्रपत्सना विवज्य नक्तम दिवम अस्तंद्रणा वितन्नते तेन नयेन पौरुषः। कृताड़ी सण वर्ग जयेन यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य। मनुष्य के 6 आंतरिक शत्रु होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य। यदि व्यक्ति उन पर अपनी विजय प्राप्त कर ले तो इस संसार में वह यश को प्राप्त करता है। कि कृताड़ी सण वर्ग जयेन, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य मनुष्य के 6 आंतरिक शत्रु हैं। मानवीय मनु के द्वारा बताए गए अगम्य रूपाम, कठिनता से प्राप्त होने वाले पदवीम माने मार्ग को, प्रपत्सना प्राप्त करना चाहता है, विभज्य माने विभाजन करके, नक्तन दिवम रात और दिन का, अस्तंद्रणा माने आलस्य से रहित होकर, वितन्नते माने फैला रहा है, तेन माने उसके द्वारा, नयेन माने नीति से, पौरुषम माने पुरुषार्थ को। कि वो राजा दुर्योधन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य 6 आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम मनु के द्वारा बताए गए मार्ग की इच्छा रखता है, और अस्तंद्रणा आलस्य से रहित होकर के, नक्तम दिवम विभज्य रात और दिन का अच्छी प्रकार से विभाजन करके, नयेन पौरुषम नीति पूर्वक पुरुषार्थ को फैला रहा है। सखीन एवं प्रीति युजो अनुजीवने समान मानान सुहृदष्ट बंधुभी सह संततम दर्शते गत स्मया कृताधिपत्याम साधु बंधुताम। सखीन एवं मित्रों के समान। देखिए राजा दुर्योधन कैसी व्यवस्था कर रखी है कि वो अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करता है। कि सखीन एवं प्रीति युजो अनुजीवने, कि सखीन एवं मित्रों के समान, प्रीति युजो प्रेम से युक्त, स्नेह से युक्त, अनुजीवने सेवकों को, समान मानान और समान संस्कार वाले लोगों के साथ, सुहृदष्ट बंधु भी अपने भाई बंधुओं जैसा, सह संततम, सह माने वह, संततम माने निरंतर, दर्शते माने दिखाई देता है, गत स्मया अभिमान से रहित, कृताधिपत्याम साधु बंधुताम मानो आधिपत्य ही प्राप्त हो गया हो, मनु सिंहासन ही प्राप्त हो गया हो, साधु माने अच्छी प्रकार से, बंधुताम माने भाई बंधुओं के साथ। वो राजा दुर्योधन जिसको जो उस राज्य को नीति से जीतना चाहता है, तो वो अपने चारों ओर अपने यश को फैला रहा है। उस यश को फैलाने के लिए उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है। महाकवि भारवी ये कहते हैं कि गत स्मया से संततम अनुजीवना, यानी अहंकार से रहित होकर के वह निरंतर, अनुजीवना प्रीति युजा यानी कि अपने जो मित्र हैं उनके साथ वह प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, मित्रों जैसा व्यवहार करता है। यानी जो सेवक जन है उनके साथ वो मित्रों जैसा व्यवहार करता है, और जो उसके मित्र हैं उनके साथ वो भाई बंधु जैसा व्यवहार करता है, और भाई बंधुओं के साथ तो वो ऐसा व्यवहार करता है कि मानो उसे राज्य का आधिपत्य ही प्राप्त हो गया हो। अर्थात महाकवि भारवी अपने इस श्लोक के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि राजा दुर्योधन है, उसने अपनी राज व्यवस्था में इतना परिवर्तन कर लिया है कि जो प्रजा उससे नफरत करती थी वो प्रजा अब राजा दुर्योधन से प्रेम करने लगी है। तो हे राजा युधिष्ठिर, आपको भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा।